जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा, बंधन की क्रियाविधि क्या है, बंधन को लगाने की, बांधने की क्रियाविधि क्या है, यह हमें कितने समय के अंतराल में बदलना है। तो बंधन के बारे में आपने पिछले वीडियो में विस्तार से समझा। यह हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना उपयोगी है, वह इससे हमें क्या क्या लाभ की प्राप्ति है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं जो करौली सरकार दरबार में अर्जी है, जो करौली सरकार दरबार में भक्त आकर अर्जी लगाते हैं, उस अर्जी का क्या महत्व है, यह अर्जी क्यों जरूरी है, क्यों लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि सर्वप्रथम करौली धाम के दरबार में आकर अपनी श्रद्धा अनुसार पूजनीय बाबा जी एवं माता जी की अर्जी काउंटर से लेकर दोनों दरबारों में प्रार्थना करते हैं। बड़ी सरल सी बात है, जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो यहाँ पर बाकायदा अर्जी का एक काउंटर बना हुआ है। यहाँ इस काउंटर से अर्जी लेकर आप माता जी एवं पूजनीय बाबा जी के दोनों दरबारों में प्रार्थना करते हैं। पूजनीय माता जी के दरबार में लगे हुए 3 त्रिशूल में से किसी भी एक त्रिशूल को पकड़कर प्रार्थना करते हैं। तो बात यह आती है कि जब हम दरबार में आते हैं तो कई भक्तों के दिमाग में है कि यह अर्जी क्यों जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आपकी समस्या दरबार को नहीं मालूम होगी, तब तक वह दरबार आपकी समस्या का निस्तारण कैसे करेगा। तो आपको अर्जी के रूप में बाबा को, शिव जी को, करौली सरकार दरबार को यह बताना होता है कि हमें क्या समस्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और यह अर्जी हम क्यों लगा रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में शंका होती है कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता। तो जिन भक्तों को दरबार के प्रति आस्था व विश्वास नहीं है तो वाकई उनके साथ कोई चमत्कार नहीं होता। यह अर्जी बंधन तभी काम करते हैं जब आपके दिल में श्रद्धा व आस्था पूरी तरीके से है। करौली सरकार दरबार के लिए जो आपके दिल में आस्था व श्रद्धा है, जब सच्चे मन से आप आस्था व श्रद्धा के साथ अर्जी लगाते हैं, तभी बाबा शिव तक आपकी समस्याएं जाती हैं। वह भोलेनाथ, बाबा राधा रमण जी मिश्र व पूरा करौली सरकार दरबार आपकी समस्याओं का निस्तारण करता है। तो यह जान लीजिए कि जब तक आपके मन में दरबार के प्रति श्रद्धा व आस्था नहीं है, तब तक अर्जी व बंधन का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। कुछ भक्तों के दिमाग में चलता रहता है कि हम फला दरबार गए थे, उस दरबार में भी हमने यही किया था, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम उसके यहाँ गए थे, वहां पर भी हमने किया था, वहां कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि किसी की दरबार की तुलना आपको करौली सरकार दरबार से नहीं करनी है। वह क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यह भारत में ही नहीं, यह विश्व में एक सच्चा स्थान बन चुका है। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यहाँ पर कोई इंसान के रूप में आपकी चिकित्सा नहीं करता है, आपको संकटों से छुटकारा नहीं दिलाता है, आपको समस्याओं से निजात नहीं दिलाता है। यहाँ पर स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान आपकी समस्याएं सुनते हैं व आपको देखकर आपको उस समस्याओं, उस संकट से मुक्ति दिलाते हैं। यह दरबार भारत में ही नहीं, विश्व में एक ख्याति प्राप्त कर चुका है। विश्व में इसको विदेश में भी लोग जानते हैं कि करौली सरकार दरबार में किस तरीके की चिकित्सा होती है। वह कई विदेश के लोग यहाँ पर आकर करौली सरकार दरबार में रुककर नमन हवन विधि करते हैं, अर्जी लगाते हैं, बंधन लगाते हैं, संकल्प लेते हैं और वह यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं। उनको तो यहाँ से स्वस्थ होकर जाना ही है। वजह यह है कि यहाँ पर इस दरबार में स्वयं शिव जी विराजमान है।
स्वयं ईश्वर विराजमान है, स्वयं आपकी चिकित्सा ईश्वर करते हैं, भोलेनाथ करते हैं। तो सबसे पहले इस दरबार के प्रति अपने मन में आस्था और श्रद्धा को भरपूर तरीके से रखें। तो सबसे पहले अपने मन में आस्था व श्रद्धा इस दरबार के प्रति बना ले, तभी दरबार आए, तभी अर्जी व बंधन का प्रयोग करें। अन्यथा होगा क्या, अगर आपकी आस्था व श्रद्धा नहीं है और आप किसी के कहने पर दरबार आए हैं और आप अपनी चिकित्सा की शुरुआत करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं अगर कोई शंका आपके दिमाग में है, तो यह दरबार आपको ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में श्रद्धा व आस्था नहीं है, तो आप सही मायने में करौली सरकार दरबार के भक्त नहीं है। ईश्वर आपको और आपकी समस्याओं को स्वीकार नहीं करेगा, न ही उनका निस्तारण करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे जरूरी है श्रद्धा व आस्था। सच्चे मन से अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, आप भोलेनाथ को करौली सरकार धाम में याद करेंगे, तो वह स्वतः ही आपकी आंखों के सामने होंगे, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो आपको जो अर्जी लगानी है, जब आप पूजनीय माता जी के दरबार में अर्जी लगाते हैं, तो इसमें आपको करना क्या होता है, दरबार में लगे हुए 3 त्रिशूल में से किसी भी एक त्रिशूल को पकड़कर अपनी समस्या को उन्हें मन ही मन बताना होता है। तो यह बिल्कुल साफ कर दिया गया कि जो माता जी के दरबार में त्रिशूल लगे हैं, 3 त्रिशूल लगे हैं, यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं है, इसमें स्वयं ईश्वर विराजमान है। जब आप उसमें से किसी एक त्रिशूल को पकड़कर अपनी समस्या बताते हैं, तो वह सीधे कहां पहुंचती है, वह सीधे भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या तक पहुंचती है। जब आपने त्रिशूल को स्पर्श किया, तो स्वतः ही आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो भी आप समस्या, जो भी आप संकट मन ही मन कहते हैं, वह आपकी सारी समस्याएं, सारे संकट, सारी बाधाएं ईश्वर तक चली जाती हैं। और जब ईश्वर तक आपकी समस्याएं व संकट जाता है, तो उसका तो निस्तारण होना ही है, और उसका जल्द से जल्द निस्तारण होता है, क्योंकि यह एक सच्चा दरबार है। और पहले भी बताया जा चुका है कि यह ईश्वरीय दरबार है, यहाँ पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है। तो आपने यह समझा कि अर्जी क्यों जरूरी है। अर्जी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक ईश्वर को हमारी समस्याएं नहीं पता होंगी, तब तक वह हमारी समस्याओं, हमारी संकटों का निस्तारण कैसे करेंगे। तो आपने समझा कि अर्जी लगाना क्यों जरूरी है, और यह भी समझा कि अर्जी हमें कैसे लगानी है और किसके साथ, अर्थात भरपूर श्रद्धा और विश्वास के साथ हमको अर्जी लगानी है। और अर्जी लगाने के बाद स्वतः ही आपकी समस्याएं और संकट, बाधाएं सारी शिव जी खुद ही हर लेते हैं, और करौली सरकार दरबार आपको सारी समस्याओं से, संकटों से जल्द ही मुक्ति दिलाता है। तो भक्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए अति उपयोगी साबित हुआ होगा। अगले वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ, नई चीजों के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।